प्रिय भक्तजनों, आज आप सुन रहे हैं गोगा नवमी की कथा। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। सावन की हरियाली अब भी धरती को सजाए हुए थी। गांव गांव में हलचल थी। लोग पीले वस्त्र पहनकर निशान सजाते, बाजरे की रोटियां और गुड़ का भोग तैयार करते। बच्चे जाहर वीर गोगा की जय के जयकारे लगाते हुए चौपालों पर दौड़ते। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं था। यह था गोगा नवमी का पावन पर्व। गोगा नवमी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक अद्भुत वीरता और चमत्कार से भरी हुई कथा है, जो हमें राजस्थान की रेतीली धरती से लेकर नागलोक की रहस्यमयी दुनिया तक ले जाती है। आइए इस कथा के अद्भुत संसार में प्रवेश करें। बहुत समय पहले राजस्थान की धूल भरी पगडंडियों पर बसे ददरेवा गांव में चौहान वंश का शासक था। राजा झालाजी एक वीर और धर्मात्मा राजा थे। उनकी रानी बाछल देवी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। दोनों के पास सब कुछ था, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, लेकिन एक चीज की कमी उन्हें हमेशा खलती थी, संतान सुख। रानी बाछल देवी का मन उदास रहने लगा। हर दिन वह महलों के झरोखों से खेलते बच्चों को देखती और उसकी आंखें भर आती। एक दिन उसने राजा से कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, परंतु संतान के बिना यह वैभव अधूरा लगता है। राजा भी चिंतित थे। उन्होंने अनेक यज्ञ, हवन, पूजन कराए, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। आखिरकार बाछल देवी ने संकल्प लिया, मैं संतान के लिए कठोर तपस्या करूंगी, चाहे जीवन दांव पर क्यों ना लग जाए। वह जंगलों में चली गई। गर्मी की धूप, सर्दी की ठिठुरन, बारिश की बूंदें सब सहते हुए उन्होंने नागदेव की आराधना शुरू कर दी। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन जब बाछल देवी नागदेव की मूर्ति के सामने ध्यानमग्न थी, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से गोरखनाथ जी प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और तेज का संगम था। उन्होंने कहा, बाछल, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो वीरता और धर्म का प्रतीक होगा। वह नागों का स्वामी होगा और लोक में जाहर वीर के नाम से प्रसिद्ध होगा। रानी बाछल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नाथ, क्या यह सच है? मुझे पुत्र मिलेगा? गोरखनाथ मुस्कुराए, हाँ देवी, लेकिन याद रहे, यह पुत्र सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, यह लोक का रक्षक होगा। कुछ समय बाद रानी बाछल देवी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक पहली बार रोया, आकाश में शंख बजने लगे, वीणा की मधुर झनकार सुनाई दी। गांव में लोग दौड़कर महल की ओर आए। उन्होंने देखा, रानी के पास एक तपस्वी बालक है, जिसकी आंखों में चमक और माथे पर अद्भुत तेज है। इतना ही नहीं, अचानक धरती फटी और उसमें से असंख्य नाग निकल आए। वे बालक के चरणों में लौटने लगे, मानो उसे प्रणाम कर रहे हों। यह दृश्य देखकर लोग शब्द रह गए। तभी आकाश से एक आवाज आई, यह बालक गोगा कहलाएगा। यह नागों का स्वामी और लोक का रक्षक होगा। गोगा जी बचपन से ही विलक्षण थे। एक गांव के बाहर एक लड़के को सांप ने काट लिया। लोग घबराकर भागे और गोगा जी से मदद मांगी। तब गोगा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, जाहर वीर का नाम लो। उन्होंने अपने हाथ से मिट्टी उठाई, मंत्र फूका और बच्चे के घाव पर लगाया। पल भर में विष उतर गया और बच्चा स्वस्थ हो गया। यह देखकर गांव में गोगा जी के चमत्कार की चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, यह तो नागों के देवता हैं, इनका नाम लेने से नाग भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। युवा होने पर गोगा जी ने गोरखनाथ जी की शरण ली। उन्होंने योग सीखा और नाग मंत्र की सिद्धि प्राप्त की। गोरखनाथ जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारे नाम का स्मरण करने से
कोई भी सर्पदंश से नहीं मरेगा। गोगा जी का विवाह केसर देवी से हुआ। विवाह के बाद भी उनका मन केवल भोग में नहीं बल्कि लोक सेवा में ही लगा रहा। वे हमेशा गरीबों, असहाय और पीड़ितों की मदद करते। गोगा जी न केवल भक्तों के रक्षक थे बल्कि एक अद्वितीय योद्धा भी थे। एक बार उनके राज्य पर शत्रु ने हमला किया। शत्रु के पास बड़ी सेना थी, लेकिन गोगा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने तलवार उठाई और युद्ध भूमि में उतर गए। ढोल नगाड़ों की गूंज, तलवारों की टनकार और गोगा जी की वीर गर्जना, जय नागदेव जय धर्म। युद्ध के बीच जब गोगा जी को घेर लिया गया, उन्होंने नाग मंत्र का जाप किया। अचानक धरती से हजारों नाग निकल पड़े। वे फुफकारते हुए शत्रु की ओर बढ़े। शत्रु भय से कांप उठा और भाग खड़ा हुआ। जब समय आया, गोगा जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, मैं समाधि ले रहा हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को कभी भी सर्पदंश से भय नहीं होगा। जो मेरा नाम लेगा उसका विष नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ददरेवा में समाधि ली। आज भी यह स्थान गोगा मेडी के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। भक्त गोगा जी के निशान लेकर शोभा यात्राएं निकालते हैं, झंडे गाड़ते हैं और गाते हैं, जाहर वीर गोगा की जय। गोगा मेड़ी में विशाल मेला लगता है। दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करते हुए आते हैं। लोकगीत गाए जाते हैं, रोटियां चढ़ाई जाती हैं, दूध और गुड़ का भोग लगाया जाता है। गोगा जी की कथा हमें सिखाती है, धर्म और न्याय की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। साहस, भक्ति और करुणा से बढ़कर कोई गुण नहीं। लोक कल्याण ही सच्ची वीरता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बोलिए श्री गोगा जी महाराज की जय।